हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली और एविलन का खजाना पार्ट 2। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप वो देख ले, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि शॉन को अपनी अलमारी में से खजाने का नक्शा मिल गया था। उसी नक्शे के बदौलत गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा इजिप्ट आ गए थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचे, उनसे पहले वहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा पहुंच गए थे। ग्रैनी और ग्रैंडपा को पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पे खजाना है, तुम्हारे पास तो कोई नक्शा भी नहीं था। तब ग्रैनी और ग्रैंडपा ने कहा, तुम लोग ही तो नक्शा उधर भुलाए थे, जिसके बदौलत हम दोनों इधर आए हैं। फिर वहाँ पे ही बाबा अपने एकदम सुपर पावर मोड में आ गए थे। ये देख ग्रैंडपा ने गुल्ली को अपने हाथ में ले लिया था और वो लोग बिना चाबी के ही वहाँ से भाग गए थे। अब आगे बुल्ली ने कहा, अरे बाबा ये देखो, ये लोग तो गुल्ली को यहाँ से लेके चले गए। बाबा ने कहा, फिक्र मत करो, अभी मैं देखता हूँ कि आखिर ये ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली को लेके कहाँ गए हैं। फिर बाबा ने पोर्टल खोल के देखने की कोशिश की। कि आखिर ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली को लेके कहाँ गए हैं, पर बाबा आखिर कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। बाबा ने कहा, ये साला ग्रैंडपा जरूर कोई काला जादू जानता होगा, इसीलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये लोग इस गुल्ली को लेके कहाँ गए हैं। फिर वो तीनों उस पिरामिड से बाहर आ गए थे। बाहर आके ही देखा तो बाहर तो एविलन उनका इंतजार कर रही थी। एविलन ने बुल्ली के हाथ में उस खजाने की चाबी देख ली थी, इसलिए एविलन को लगा कि ये खजाना जरूर इन लोगों ने ही चुराया होगा। एविलन ने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे और तुम लोग मेरा खजाना चुरा के कहाँ जा रहे हो। बुल्ली ने कहा, हमने तुम्हारा खजाना नहीं चुराया है, तुम्हारा खजाना तो ग्रैनी और ग्रैंडपा ने चुराया है, जाओ जाके उससे मांगो। एविलन ने कहा, मुझे पागल समझा है क्या, अगर चाबी तुम्हारे पास है खजाने की तो खजाना भी तुम्हारी पास ही होगा ना। बाबा ने कहा, नहीं एविलन, ये गुल्ली सही कह रहा है, ये सिर्फ चाबी हमारे पास है, पर खजाना तो ग्रैनी और ग्रैंडपा ही ले गए हैं। एविलन ने कहा, तुम लोग ऐसे सच नहीं बोलोगे ना, रुको। एविलन ने अपने मॉन्स्टर को कहा, मारो इनको, और इतना मारो कि जब तक ये ना बता दे कि मेरा खजाना आखिर कहाँ लेके गए हैं लोग। मॉन्स्टर को आते देख अब बाबा अपने एक्सट्रीम मोड में आ गए थे। बाबा ने उन दोनों मॉन्स्टरों की बहुत ही जम के धुलाई की थी, पर एविलन ने मौका देख बुल्ली के पास आ गई और बुल्ली को उठा लिया था। और जाते जाते उसने कहा कि मुझे मेरा खजाना लौटा दो और बुल्ली को छुड़ा लो। हा 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 हा। शॉन ने कहा, अरे बाबा ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ग्रैनी और ग्रैंडपा गुल्ली को ले गए और ये एविलन बुल्ली को ले गई, अब हम दोनों क्या करेंगे। तभी बाबा ने कहा, शॉन मुझे कुछ देर सोचने का वक्त दो। और बाद में बाबा ने एक पोर्टल खोल दिया। और बाबा ने कहा, शॉन ये देखो, ये देखो, हमें पता चल गया कि आखिर गुल्ली किधर है। और तभी बाबा ने दूसरा भी पोर्टल खोल दिया और कहा, शॉन ये देखो, हमें यह भी पता चल गया कि आखिर बुल्ली भी किधर है। बाबा ने कहा, शॉन तुम जाके गुल्ली को बचा लो, मैं जाके बुल्ली को बचाता हूँ। ये सुन शॉन थोड़ा हैरान रह गया। शॉन ने कहा, बाबा मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा से नहीं लड़ पाऊंगा, वो दोनों मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सुन बाबा ने कहा, अपना हाथ आगे करो। और तभी बाबा ने अपनी कुछ शक्तियाँ शॉन को दे दी और कहा, तुम्हारे पास भी अभी इतनी ही शक्ति है जितनी मेरे पास है, जाओ जाके गुल्ली को बचा लो। अब शॉन बहुत ही खुश हो गया था। शॉन ने कहा, बाबा अब देखो मैं क्या करता हूँ। ग्रैनी और ग्रैंडपा तो गए और इसके बाद शॉन ने एक अलग से पोर्टल खोल दिया था। और वो पहुंच गया था जहाँ पे ग्रैनी और ग्रैंडपा ने गुल्ली को रखा था। शॉन के जाने के बाद ही बाबा ने कहा, ये भी साला आधी बात सुने बिना चला गया, उसको मुझे कहना था कि ग्रैंडपा से बच के रहना, वो साला ब्लैक मैजिक जानता है। फिर शॉन वहां पहुंच गया था। ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के आसपास बहुत ही अंधेरा था। शॉन ने कहा, ये ग्रैनी और ग्रैंडपा आखिर कहाँ होंगे, पर वहां कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। शॉन ने खिड़की से अंदर जाके देखा तो ग्रैनी और ग्रैंडपा कुछ खा रहे थे।
शॉन ने धीरे से ध्यान से देखा तो वो दोनों एक इंसान का मांस खा रहे थे। ये देख शॉन बहुत ही डर गया था। अब शॉन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उड़ने लगा था। वो उड़ते हुए पहले मार पे यहाँ वहाँ गुल्ली को ढूंढने लगा था। फिर उसको वहाँ पे गुल्ली मिल गया था। गुल्ली को देख शॉन खिड़की से घर के अंदर घुस गया था, पर वहाँ पे गुल्ली एकदम बेहोश पड़ा था। शॉन ने कैसे भी करके गुल्ली को होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद अब गुल्ली भी होश में आ गया था, पर तभी ग्रानी वहाँ से पीछे से उस कमरे के अंदर आ गई थी और ग्रानी के हाथ में बड़ा सा डंडा था। और जैसे ही ग्रानी डंडे से शॉन पे मारने गई, गुल्ली ने कहा, शॉन पीछे देखो। शॉन ने अपनी जादुई ताकत से उस डंडे के साथ साथ ग्रानी को भी बहुत ही दूर फेंक दिया था। ये देख गुल्ली थोड़ा हैरान रह गया। गुल्ली ने कहा, शॉन तू और मैजिक? शॉन ने कहा, हाँ, बाबा ने दी है मुझे ये जादुई शक्ति। पर ग्रैंडपा ने ये सारी बात सुन ली थी। ये सुन के ग्रैंडपा ने छलांग मार के शॉन के सर पे हाथ रख दिया था और शॉन के ऊपर हाथ रखते ही सारी शक्तियां बाबा ने अपनी ओर खींच ली थी। शॉन ने कहा, ग्रैंडपा तुमने सारी शक्तियां मेरी छीन ली? तुम्हारे बारे में बाबा एकदम सही कह रहा था, तुम जरूर कोई ब्लैक मैजिक जानते हो। और फिर ग्रैंडपा जोर जोर से हंसने लगा। और तभी ग्रैनी ने पीछे से शॉन के ऊपर जोर से डंडा मार दिया और शॉन वहां ही बेहोश हो गया था। और बाद में ग्रैनी ने गुल्ली को भी डंडा मार दिया और वो भी वहां पे बेहोश हो गया। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा शॉन को उठा के नीचे ले गए थे, पर ग्रैनी के डंडे मारने से गुल्ली बेहोश नहीं हुआ था। गुल्ली ने मौका देख रॉड को कॉल कर दिया था और कहा, रॉड हेल्प अस, वी आर इन डेंजर। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, गुल्ली और शॉन को रॉड बचा पाएगा? और बाबा कहाँ है, क्या वो गुल्ली को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारा पार्ट 3 जरूर देखेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।